उसे निर्ममता भर दिया गया और उसकी बॉडी से भी छेड़छाड़ की गई और उचित धाराओं में मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। जबकि प्रथम दृष्टया अगर निष्पक्ष रूप से साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा किया गया होता तो मुकदमे में निस्संदेह दफा 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन महज 498A 304B आईपीसी और 3/4 दहेज पैसे अधिनियम के तहत ही पुलिस ने मुकदमा। चौहान विष्णुराज अर्जुन वर्मा लगातार एक महीने से किस प्रकार मामला चला, उसके बाद मालती चौहान के साथ 23 नवंबर को किस प्रकार की घटना घटी है, उसके बाद क्या अपडेट अभी कोई नहीं जानता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मालती चौहान के जो वकील हैं, जो मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। सर आपका स्वागत है। अमित कुमार उपाध्याय नाम है मेरा। दहेज के लोभी दरिंदों के द्वारा एक ऐसी लड़की जिसकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी और शादी के कुछ ही सालों के बाद उसे निर्ममता पूर्वक और उसकी बॉडी से भी छेड़छाड़ की गई और उचित धाराओं में मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। जबकि प्रथम दृष्टया अगर निष्पक्ष रूप से साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा किया गया होता तो मुकदमे में निस्संदेह दफा 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन महज 498A 304B आईपीसी और 3/4 दहेज पैसे अधिनियम के तहत ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एक चीज कम से कम अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए मामले को और कहा जाता है कि तो सबसे बड़ा विचारणीय पहलू ये है तो फंदे से लोग मौके पर गए घटनास्थल पर देख रही थी, बल्कि वो पृथक जगह शव रखा गया था। तो ये प्रथम दृष्टया 201 में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का भी मामला है, तो कम से कम 201 आईपीसी में तो मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी चीज, मालती चौहान के इस प्रकरण में शुरू से ही जिस तरीके की कंप्लेंट है, वर्ष 2021 में जब यह लड़की अपने हस्बैंड के घर विदा होकर के गई, ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार उससे 2 लाख रुपए नगद डावरी के रूप में बाइक की भी डिमांड की जा रही थी, जिसकी कंप्लेंट लगातार वह अपने फादर से करती जा रही थी। लेकिन फादर उसका काफी पुअर तबके से है, उतनी उसकी हैसियत नहीं थी। एक पिता होने के कारण वह लगातार बेटी को समझाता था कि कोई बात नहीं, हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लोभी दरिंदों ने उसकी जान ले लिया। कहानी में एक ये भी तत्व है कि इस पूरे प्रकरण में विष्णु ने न केवल उसको अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि जब वो डिमांड ऑफ डाउरी उसके फादर से नहीं पूरी हुई तो उसने एक जरिया बना लिया कि हमको तो पैसा वसूलना ही है। और इसी क्रम में उसने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में का एक व्यक्ति है और राधिका नाम की भी एक महिला है जो कि इस शामिल है। पीड़िता का पिता काफी परेशान है और वह लगातार 23/11/2023 से लगातार अर्जियां दे रहा है, लेकिन न तो उचित धाराओं की बढ़ोतरी हो पा रही है। और बड़ा अफसोस का विषय है कि मुकदमे में 3 अभियुक्तों जिनका कि नाम मेंशन किया जा रहा है, उनका नाम भी मुकदमे में अभी तक का शामिल नहीं हो पाया है। क्या सर लगता है जो लोगों की मांग है कि मालती की चौहान के साथ न्याय मिल पाएगा? निश्चित तौर पर पूरा प्रयास किया जाएगा। न्याय संस्था पर पूरा भरोसा है और पुलिस से विशेष तौर पर मेरी गुजारिश है कि पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए जो एडिशनल एक्यूज्ड हैं उनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाए, धाराओं की बढ़ोतरी किया जाए। अभी सर जो है विष्णु जेल में गया है, उसके बाद उसके जमानत भी दाखिल किया था। निश्चित तौर पर विष्णु की तरफ से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया गया और प्रथम दृष्टया यह माना गया कि पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा काफी गंभीर अपराध किया गया है और वह दया और सहानुभूति का पात्र कतई नहीं है। आप मालती के पिता हैं, वकील साहब आपको न्याय दिला सकते हैं, आपको भरोसा है? हमें भरोसा है न्याय मिलेगा, कानून पर भी भरोसा, हमें न्याय मिलेगा। अभी जो आपके साथ हुआ है, जो गुहार लगा रहे हैं, कितना आपके जो है अर्जी को सुना गया? अर्जी दिया वो साहब को पता है, मैं गंवार आदमी इतना नहीं जानता हूँ, तो मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे माँ बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दूं ये मालती के पिता है जो
भावुक हो जा रहे हैं। लगातार किस प्रकार से एक पिता के ऊपर किस प्रकार का दर्द महसूस आप कर सकते हैं इनके भावनाओं को देख करके, कि जिसकी बेटी जो मात्र 22-23 साल की थी और उसको किस प्रकार से बेरहमी से हटा दिया गया रास्ते से। और कई लोग शामिल हैं। आज यहाँ वकील साहब हैं। वकील साहब बताएं कि मालती को न्याय दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी या किसी भी प्रकार से जो भी आरोपी हैं उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।